हरिद्वार जिले में 3 दिवसीय परिवर्तन यात्रा को लेकर जहां कार्यकर्ता और जनता में एक जोश का माहौल देखने को मिला है, वहीं कांग्रेस में 2022 के चुनाव में टिकट के दावेदारों ने भी अपने क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन दिखाने का प्रयास किया है और इसी शक्ति प्रदर्शन के आधार पर टिकट की मांग करने की रणनीति तैयार भी कर दी है। मंगलौर विधानसभा में सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली में अपने समर्थकों के साथ मंगलौर के झबरेड़ा तिराहे पर जोरदार शक्ति प्रदर्शन करने वाले चौधरी तिराना ने मंगलौर विधानसभा से वर्तमान के मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन से समक्ष टिकट की दावेदारी का बिगुल बजा दिया है। उन्होंने कहा कि मंगलौर में आज तक मात्र 2 ही लोगों के बीच राजनीति का खेल खेला जाता है, जिसमें हाजी और काजी ही विधायक बनते रहते हैं, पर मंगलौर का विकास दोनों में से किसी ने भी नहीं कराया है। उन्होंने दावा किया कि अगर इस बार कांग्रेस आला कमान उन्हें मंगलौर विधानसभा से विधायक के टिकट से नवाजती है तो वह मंगलौर क्षेत्र की काया पलट कर रख देंगे। पेश है हमारे विशेष संवाददाता अरशद हुसैन की पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा से खास बातचीत। हाल में ही अगर बात की जाए 3 दिन की परिवर्तन यात्रा हरिद्वार ज़िले में निकाली गई, लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये भी देखने को आया कि लोग इस बार वाकई में उत्तराखंड में परिवर्तन करना चाहते हैं। हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कैसी रही ये जो रैली थी परिवर्तन यात्रा की, पूरे 3 दिनों की ये यात्रा थी, कितनी सफल मानेंगे? देखिए, परिवर्तन तो कुदरत का नियम है और निश्चित तौर पर जो है 2022 में उत्तराखंड के अंदर जो है सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। 3 दिन हमें आपने मीडिया बंदों से मेरी अपील है कि वो सच्चाई दिखाएं। सच्चाई ये दिखाएं कि चाहे कोई सी भी विधानसभा हो, हर विधानसभा पर जाम रहा, पुलिस की परेशानियाँ बढ़ी रही, जनता ने बढ़ चढ़ कर इतना हिस्सा लिया, मजदूरों ने मजदूरी छोड़ दी, किसानों ने खेतों के काम छोड़ दिए, युवा जो है वो सड़क पर था और जितने भी बेरोज़गार और हमारे जितने भी परेशान छोटे उद्योगपति हैं वो सब सड़कों पर हमारे बड़े नेताओं का अभिवादन करने में थे। सड़कें हरिद्वार की जाम रही 3 दिन तक। तो ये जनता का जो ये उत्साह है, ये साफ झलकता है इससे कि आने वाला टाइम जो है वो कांग्रेस पार्टी का है। राणा जी, बात करूँगा मंगलौर विधानसभा की। आपने भी शक्ति प्रदर्शन किया, काफ़ी भीड़ देखने को इस शक्ति प्रदर्शन में मिली। क्या मानते हैं कि आप भी मंगलौर विधानसभा से दावेदारी करें? बिल्कुल, लोकतंत्र में क्या टिकट मांगना कोई गुनाह तो नहीं है। और जहाँ तक बात आपने कही कि मेहनत की, तो एक जो दिलो जान से जिसके अंदर कांग्रेस बसती हो, जिस कार्यकर्ता के आत्मा में, तो वो क्यों नहीं सड़कों पर अपना प्रदर्शन करेगा। और अगर जो मैं समझता हूँ हमारा जो शक्ति प्रदर्शन था वो केवल जो है वो शक्ति प्रदर्शन जनता का आक्रोश था, वो जनता की जो आवाज़ थी और जो वो बिना किसी 1 रुपये के खरीद वाली नहीं थी। वो दिलो जान से हमने अपने पेट्रोल डीजल और अपना टाइम निकाल कर जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिसने हाईकमान तक ये मैसेज दिया कि हम आदित्य राणा के साथ हैं, तो अगर हाईकमान तक भी बात ये पहुंचनी ज़रूरी है, खासकर मैं मीडिया बंधुओं से भी कहूँगा। और अगर मेहनत का आदमी है तो टिकट मांगना कोई गुनाह नहीं है। मंगलौर की जनता हमको चाह रही है और हम बिल्कुल निश्चित तौर पर आखिरी लड़ाई तक एक योद्धा के रूप में मंगलौर विधानसभा के लिए विधायक की लड़ाई लड़ेंगे, अपने टिकट के लिए लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। राणा जी, अगर बात की जाए ग्रामीण जो लोग थे, ग्रामीणों के अलावा भी मंगलौर विधानसभा के, ख़ास तौर पर अगर मंगलौर पे जहाँ पे फिलहाल वर्तमान के विधायक काजी निजामुद्दीन हैं, वहाँ के लोग भी आपके जो हैं शक्ति प्रदर्शन में शामिल थे, तो क्या माना जाए कि इस वक्त अगर मंगलौर की जनता भी जो काजी निजामुद्दीन का वोट बैंक माना जाता है तो वो भी आपकी तरफ से रख रहा है? देखिए, अब टाइम बदल चुका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने उन्होंने संविधान लिखा है, वो मेरी आत्मा में बसते हैं। मैंने पूरा उनकी संविधान पढ़ा है और मैं उनका अनुयायी भी हूँ। और चौधरी चरण सिंह जी और इंदिरा गांधी जी में और हरीश रावत जी में आस्था रखने वाला आदमी हूँ, काजी मोइनुद्दीन जी में आस्था रखने वाला हूँ। लेकिन बात अगर हक और अधिकार की जाए और जनता के क्षेत्र के विकास की जाए तो आज भी हम बहुत पीछे हैं।
ये मैं नो डाउट कह रहा हूँ, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। चाहे विधायक, और जहाँ तक मैं समझता हूँ विधायकी के 2 ही घर रहे हैं यहाँ पर मंगलौर में, वो बड़े काजी, ये काजी साहब का हो या हमारे हाजी साहब का हो। आज आप मदरसे में जाइए, वहाँ की हालत देखिए, आप किसानों के बीच में जाइए, सड़कों की हालत देखिए, आप रोज़गार की हालत देखिए। मुझे दुख होता है बहुत जब मैं भगवानपुर विधानसभा में पहुँचता हूँ, जब मैं खानपुर विधानसभा में पहुँचता हूँ, कितने बड़े बड़े प्लांट हैं, कितने लोगों को वहाँ रोज़गार मिला हुआ है, और हमारे युवा वो भटक रहे हैं। अगर रोज़गार मिला हुआ भी है तो बाहर की जनता आ रही है। सबसे पहला हमारा जो कदम होगा, इन फैक्ट्रियों में ताला डालने का होगा। 80% रोज़गार स्थानीय होगा, तभी हम अपने क्षेत्र का डेवलप कर पाएंगे। दूसरे नंबर पर जो हमारे यहाँ का जो सड़कों को जोड़ने का काम है, अगर आप लोकल में जाए, आप मंगलौर में जाइए, मंगलौर से डांडा बनेड़ा जाइए, आप मंगलौर जो नहर का पुल है कपूर साहब हॉस्पिटल के सामने, राजभाई का पुल है सॉरी, और उसकी पटड़ी चलिएगा आप मोटरसाइकिल से गिर जाएंगे, इतने बड़े बड़े गड्ढे उधर हैं। आप गाड़ी आपकी बोल जाएगी, ट्रैक्टर भी पहले गियर में चलता है उधर से। क्या इनको दिखाई नहीं देता है हमारे नेताओं को? क्या अब जनता उसको चाहेगी जो जनता के बीच में काम करेगा और जनता का सेवक बन के काम करेगा। और ये हम लोगों ने ठाना है कि हम जो है जनता की सेवा करने के लिए आ रहे हैं, ओनली जनता की सेवा, जहाँ गरीब अमीर बड़ा छोटा कोई भेदभाव नहीं होगा। और इसमें जो है जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे खासकर मुस्लिम भाइयों का बहुत ज़बरदस्त साथ है। मेरे सर्व समाज का, मैं अगर किसानों की बात करूं तो 15-16 हज़ार जाट समुदाय है, 9-10 हज़ार मेरे गुज्जर भाई हैं, वो भी हमारी बिरादरी है, वो भी किसान बिरादरी है। सैनी समाज है, ब्राह्मण समाज है, कश्यप समाज है, उन सब से हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। एससी समाज है, एससी समाज इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है हमारे साथ कि आप एक दिन चलिए हमारे साथ गाँव में और देहात में। एससी देख रहा है, मुस्लिम देख रहा है, किसान देख रहा है कि कोई विधायक हमारे बीच में कार्य करने वाला हो, जिसका हम हाथ पकड़ सके, ऐसा हो। तो निश्चित तौर पर जनता की जो आवाज़ है वो खुदा की आवाज़ होती है। राणा जी, अंतिम सवाल ये है, अगर हाईकमान आपको 2022 के चुनाव में मंगलौर विधानसभा से टिकट उपलब्ध कराता है, तो क्या वो रणनीति रहेगी जिस पर आप मंगलौर विधानसभा के लिए काम करें? देखिए, सबसे पहली तो रणनीति हमारी शिक्षा पर रहेगी। शिक्षा में हम लोग जो है, हमारा जो मंगलौर विधानसभा है वो बहुत पिछड़ी हुई है। देखो, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, आप माफ़ करना, तो कोई किसी विशेष नेता के बारे में भी नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य रहा है। शिक्षा, सेकंड जो है वो बेरोजगारी है, तीसरी जो है वो थाने और कचहरी की है। मामले बढ़ाए जाते हैं, निपटाए नहीं जाते हैं। अच्छे समाज सेवी का, एक अच्छे नेता का काम जो है वो होना चाहिए कि वो सबको, सर्व समाज को लेकर चले, सबके फैसले कराए। आप देखिए, सुबह आप आइए, रोज़ मेरी आप डेस्क देखेंगे, रोज़ 10-5 फैसले, उसमें रोज़ डेली मैं अपने काम बंद कर चुका हूँ। घर से बिल्कुल एक ही मैंने धुन पकड़ ली है कि मुझे कैसे भी मंगलौर को इस पूरे उत्तराखंड के अंदर नंबर 1 पे शिक्षा में, नंबर 1 पे सफाई में। आप सफाई की बात करें, कुछ जगह मोहल्ले ऐसे हैं कि आप मुंह को ढककर निकलेंगे, वहाँ पर इतनी बदबू है। क्या इनको नहीं दिखाई देता है? आप जाइए लडौरा रोड पर, क्या ऐसा प्लांट नहीं लग सकता है? एक मिनिस्टर रहते हुए आप एक अच्छे इतने लेवल पर एक अच्छी पकड़, जिस एक राष्ट्रीय नेता होकर, विधायक होकर, ये इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है। लेकिन जो मैं समझता हूँ, राजनीति ज़्यादा हो रही है और काम कम हो रहे हैं, और आज जनता ये बोल रही है। आप क्षेत्र में चलिए, मीडिया को, आप मीडिया बंधुओं से मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप सत्य दिखाइए, सच्चे को दिखाइए। देखिए, सत्य जो है ना वो छुपाया जा सकता है, उसको पराजित नहीं किया जा सकता है, और मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। आप आइए क्षेत्र में और जनता से मिलिए। आज जनता जो है वो परिवर्तन, प्रदेश में तो परिवर्तन करेगी ही, लेकिन अगर हमें हाईकमान हम पर भरोसा करता है, मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ, निश्चित तौर पर मंगलौर में परिवर्तन होगा। मंगलौर को एक ऐसा नेता नहीं मिलेगा, उनका बच्चा मिलेगा, उनका सेवक मिलेगा, जो हाथ जोड़कर लोगों के मसले हल करेगा, लोगों के दिलों पर राज करेगा। कहना था आदित्य राणा जी का, जो कि पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं, अगर मंगलौर विधानसभा से उनको टिकट उपलब्ध होता है तो वो मंगलौर विधानसभा के लिए जो कार्य आज तक
वर्तमान विधायक जो भी यहाँ पर रहे हैं वो नहीं करा पाए, वो कराएंगे, क्योंकि यहाँ की दुर्दशा काफ़ी ख़राब ये महसूस कर रहे हैं। तो उसको लेकर इन्होंने एक बात और भी कही है कि मीडिया बिल्कुल सत्य दिखाए, और सभी लोग अवगत हैं कि इंडिया नाउ हमेशा सच्चाई दिखाता है। आगे भी हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। आदित्य राणा जी से भी हमारी आगे भी मुलाकात होगी, आगे भी इनसे हम रूबरू होंगे और जनता के समक्ष बिल्कुल सच्चाई लाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं अरशद हुसैन, इंडिया नाउ, रुड़की।